everybody, welcome back to another video. So we were on the parts of the flower and we were doing estivation, if you remember. So I've completed with estivation in the previous video and today I have to start with androecium. Are you all ready to start with androecium, all of you? Okay, so let's start with androecium. I'm going to be explaining you androecium, okay? Now, let's get started. Androecium. See, as the name suggests, androecium, it is composed of stamens. What is androecium? Androecium is stamen basically. So it is composed of stamens. What are stamens? Stamen are male reproductive organs. Okay. So it is made of stamens. Androecium contains stamens. And what are stamens? Stamens are male reproductive organs. Okay. Male reproductive organs which consist of two parts, the stalk, okay, which is known as the stalk, or a filament, right? So the stalk is known as a filament or anther. So basically stamen consists of two parts. The two parts are anther and filament, and anther is usually the main part and the filament is known as the stalk. It is a long structure. Okay, everybody. So the stamens represent the male reproductive organs which consist of anther and filament, and filament is usually known as stalk. Each anther is usually bilobed and each lobe has two chambers. Basically हर anther की अगर मैं बात करूं, anther जो है वो क्या होता है, bilobed होता है. Bilobe यानी कि दो lobes होती हैं उसमें, ठीक है, two lobes, ठीक है, bilobed होता है. और हर lobe में, ठीक है, every lobe has two chambers. एवरी लोब हैज टू चेम्बर्स. पहली बात तो वो बायलोब होता है यानी दो लोब होता है. अब उसमें दो लोब तो होते हैं और हर लोब में दो चेम्बर्स होते हैं, यानी टोटल कितने होते हैं, 4 चेम्बर्स आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, और व्हाट आर चेम्बर्स? चेम्बर्स हियर शो दी पोलन सैक्स. पोलन सैक्स, और पोलन सैक्स के अंदर क्या होते हैं हमारे, पोलन ग्रेन्स. ठीक है, इतना समझो, पहले समझ आ गया 100%. देख लो, ठीक है. सो हमारे पास जो एंड्रोशियम है उसमें स्टेमेंस होते हैं. स्टेमेंस जो है वो दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली स्टेमेन में. एक होता है फिलामेंट वाला पार्ट जिसको हम स्टॉक पे कहते हैं, एक होता है एंथर वाला पार्ट. जो एंथर वाला पार्ट होता है वो बाइलोब्ड होता है, ठीक है, यानी उसके पास 2 लोब्स होते हैं और हर लोब के पास जो है 2 चेम्बर्स होते हैं. ठीक है, और हर चेम्बर में क्या होता है, पोलन सैक्स होते हैं. क्या होते हैं, पोलन सैक्स होते हैं. ठीक है, और पोलन सैक्स किसको कंटेन करते हैं, पोलन सैक्स कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स. क्लियर एवरीबॉडी? ऑलराइट, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, अगला मेरे पास जो चीज है समझाने को वो है स्टेराइल स्टेमन. क्या है मेरे पास अगली चीज समझाने को, स्टेराइल स्टेमन. स्टेराइल स्टेमन मीन्स द वन विच कैन नॉट प्रोड्यूस द किड्स, विच कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. सो एक स्टेराइल स्टेमन को जो कि वर्क नहीं करता है बेसिकली, जो किड्स नहीं, अपना यंग वन नहीं प्रोड्यूस कर सकता, उसको हम कहते हैं स्टैमिनोड. स्टेमन का स्टैमिनोड. ठीक है, तो एक स्टेराइल स्टेमन का क्या नाम होता है, एक स्टेराइल स्टेमन का नाम होता है स्टेमिनोड. एक स्टेराइल स्टेमन का क्या नाम होता है, स्टेमिनोड. और वो जो स्टेराइल स्टेमन है वो क्या करता है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स. क्लियर एवरीबॉडी? ऑलराइट. Stamens of flowers may be united with other members such as petals or among themselves. अब देखिए,
स्टेमेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, स्टेमेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एपीपेटलस और दूसरे होते हैं एपीफाइलस। दोनों समझाऊंगी, टेंशन मत लो। एपीपेटलस जो स्टेमेंस होते हैं, एपीपेटलस का मतलब है कि स्टेमन जो है वो अटैच हो रखा है, अटैच्ड टू पेटल्स, स्टेमन अटैच टू पेटल्स, इसको हम कहते हैं एपीपेटलस। ये आपको देखने को मिलता है ब्रिंजल में, ठीक है, ये आपको किस में देखने मिलता है, ब्रिंजल में। यहां पर जो होता है स्टेमन अटैच टू पेरिनथ होता है। पेरिनथ क्या होता है मैं आपको अगली वीडियो में, जो अगली वीडियो तो नहीं अगले चैप्टर में बताऊंगी बेसिकली, ठीक है, समझ आया। ये होता है आपका पेरिनथ, ठीक है जी। पेरिनथ या तो पेटल से होते हैं या फिर पेरिनथ से। अगर पेरिनथ से है तो जैसे कि एग्जाम्पल लिली, तो if stamen is attached to perianth then lily, if stamen is attached to petals then brinjal, and example क्या, epi and epiphyllus, epipetalus यानी पेटल से, epiphyllus यानी कि पेरिनथ से। क्लियर एवरीबडी। अब अगर स्टेमन जो फ्लावर में है वो फ्री है, ये भी दो तरह के इस तरह के भी होते हैं, पॉलीएंड्रस, किसी से जुड़े नहीं हुए, है ना, अगर वो जुड़े नहीं, द स्टेमन्स इन द फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्रीज। तो ये जो है ये भी दो तरह के होते हैं बेसिकली स्टेमन। स्टेमन जो है एक होता है यूनाइटेड स्टेमन, एक होता है फ्री स्टेमन। अगर तो वो फ्री स्टेमन है तो उसको आप कहोगे पॉलीएंड्रस, यानी एंड्रोशियम से लाया गया है, पॉलीएंड्रस। लेकिन अगर वो यूनाइटेड है तो वो वेरी करेगा कि वो कौन सी डिग्री पर यूनाइटेड है, ठीक है, यूनाइटेड वाले, यूनाइटेड स्टेमन। अब अगर उस पे दो बंडल्स यूनाइटेड है, द स्टेमन्स मे बी यूनाइटेड इन टू बंडल्स, स्टेमन्स यूनाइटेड into two bundles, these are called diadelphous. When stamen is united into two bundles, it is known as diadelphous. Clear everybody? Now if the stamen is united into one bundle then monoadelphous. Okay, stamens united into one bundle, अगर एक बंडल में है तो मोनोएडेल्फिस, ठीक है जी, अगर एक बंडल में है तो। एंड अगर स्टेमन इज यूनाइटेड इनटू मल्टीपल, मोर देन टू, देन पॉलीएडेल्फिस। मल्टीपल के लिए डिपेंड्स। अब अगर फ्री है तो पॉलीएंड्रस, अगर फ्री नहीं है डिग्रीज में यूनाइटेड होगा, 1 डिग्री यानी मोनोएडेल्फिस, 2 डिग्री यानी डायएडेल्फिस, और मेनी मल्टीपल डिग्री यानी कि पॉलीएडेल्फिस। एग्जाम्पल दे देती हूँ, 1 डिग्री का है चाइना रोज, 2 डिग्री का है पी एंड 3 डिग्री सिट्रस। क्लियर एवरीबडी? 101% फॉर श्योर, पक्का से समझ आ गया? ओके अब यूनाइटेड स्टेमन्स मीन्स यूनाइटेड विद देमसेल्व्स, समझ आ गया? यूनाइटेड मतलब अपने हिसाब से। नाउ देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन द फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। तो फिलामेंट की लेंथ पर जो है वो चेंज होती रहती है एक फ्लावर में, वो डिपेंड करता है। अब गाइनोशियम वाला पार्ट आ गया है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है माय डियर चिल्ड्रन कि गाइनोशियम वाला पार्ट मैं आपको करा तो दूंगी, बट राइट नाउ आई हैव टू गो टू डिनर, राइट? सो मैं गाइनोशियम वाला पार्ट डाल दूंगी सेम डे ही, बट आपको इसके 5-10 मिनट बाद मिलेगा बिकॉज आई विल बी हैविंग सम डिनर राइट नाउ। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो।
सब्सक्राइब द वीडियो। अभी आपको गाइनोशियम वाला पार्ट भी मिल जाएगा। टेक केयर।